हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से हम पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस कारण से हमारे बच्चे वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या समस्या है जिससे नहीं हो रहे। तो सबसे पहला बिंदु हमारा जो है वो है आधार सत्यापन की प्रक्रिया या रिपोर्ट। पहला बिंदु कहता है कि पोषण ट्रैकर पर हितग्राही का नाम एवं आधार में दर्ज नाम एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप हितग्राही का आधार ले रहे हैं उसमें ध्यान से देखें कि उसकी स्पेलिंग क्या है नाम की। जिस तरह की नाम की स्पेलिंग होगी सेम स्पेलिंग वैसे ही हमें चढ़ानी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर उनके नाम की स्पेलिंग बड़े अक्षरों में है तो हमें बड़े अक्षरों में रखनी है, छोटे अक्षरों में है तो छोटे अक्षर में रखनी है। अगर पहला अक्षर बड़ा है और बाकी अक्षर छोटे हैं तो उसी तरह से रखेंगे। और दो जो उनके नाम और सरनेम जो होता है, जैसे मान लीजिए राकेश पटेल है तो राकेश और पटेल के बीच में जो एक अक्षर का गैप होता है, अगर आधार में अक्षर का गैप है एक अक्षर का तो उसी तरह से हमें उसमें गैप रखना है। और अगर मिला हुआ है बिल्कुल तो हम वैसे ही रखेंगे। दूसरा बिंदु कहता है कि पोषण ट्रैकर में आधार नंबर सही दर्ज करना है, जैसे हितग्राही के आधार कार्ड में दर्ज है। इसका मतलब यह है कि जो 12 नंबर का आधार नंबर होता है उसे हमें ध्यान से देखकर एक एक संख्या बिल्कुल सही चढ़ानी है। एक आध भी अगर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा तो हमारा आधार वेरीफाई नहीं होगा। तीसरा बिंदु कहता है कि पोषण ट्रैकर में हितग्राहियों का लिंग आधार में दर्ज है वही दर्ज करना है। इसका मतलब यह है कि आधार में अगर उनका फीमेल लिखा है मतलब वो लड़की है तो लड़की लिखना है, अगर मेल लिखा है वो लड़का है तो लड़का लिखना है, बालक बालिका उसी हिसाब से हमें लिखना है। और अगर वहाँ पर गड़बड़ लिखा है तो हमें फिर उसी तरह से करना है। जैसे मान लीजिए किसी मेल का फीमेल लिखा है तो फीमेल ही लिखेंगे हम। कहने का मतलब यह है कि कई बार आधार में अगर फीमेल है तो उसका मेल लिखा आ जाता है और मेल का फीमेल लिखा आता है, तो आधार में एक बार अच्छे से उनका लिंक देख लीजिए और वही लिंक अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज कीजिए। चौथा बिंदु है कि पोषण ट्रैकर पर जन्म दिनांक आधार में दर्ज है वही होना चाहिए। जो पोषण ट्रैकर पर हम वही जन्म दिनांक अंकित करेंगे जो आधार में लिखी होगी, तभी हमारा वेरीफाई हो पाएगा आधार। ये सब कहाँ पर करना है हमको? ये सब हम जब हितग्राही का प्रोफाइल संशोधित करेंगे तभी वहाँ पर जाके हमें ध्यान से ये सारे बिंदुओं को मिलाकर करना है। उक्त तीनों जानकारी सही दर्ज होने पर ही हितग्राही की जानकारी आधार सत्यापित हो जाएगी। अब आगे चल के हम नेक्स्ट पड़ाव को देखते हैं। यहाँ पर है सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आ रही है। कौन कौन सी समस्याएं हैं उन्हें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे। प्रश्न यह है कि आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद भी हितग्राही को सूची में सत्यापित नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग बहुत बार आधार सत्यापित कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। तब किस कारण से नहीं दिख रहा है? आंसर ये है इसका कि सर्वर पर लोड होने के कारण हितग्राही की सूची में सत्यापित लिखा आ रहा है। आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने वाले हितग्राही की जानकारी को बार बार सत्यापित नहीं करें, वह अपने आप 24 घंटे से 4 दिन में सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर यह कह रहा है कि उसमें 24 घंटे का समय भी लग सकता है और 4 दिन के समय तक वो सत्यापित हो जाएगा। गलती यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि एक बार आधार सत्यापित करने के बाद हम उसको बार बार ओपन करते हैं और फिर से सत्यापित। जैसे मान लीजिए एक शीला नाम की बच्ची है और हमने उसका आधार सुबह 8 बजे सत्यापित कर दिया था, तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक उसका सत्यापित हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने बीच में क्या किया कि 8 के बाद हमें लगा कि वो सत्यापित नहीं हो रहा है, मतलब 12-13 घंटे बाद या 24 घंटे बाद जब भी हमने देखा कि वो सत्यापित नहीं हो रहा है तो हमने उसका फिर से आधार सत्यापित कर दिया। अब हमने अगर फिर से सत्यापित कर दिया है तो वो फिर से 24 घंटे का समय लेगा। अगर हमने बीच में मान लीजिए कि हमने दूसरे दिन 8 बजे वो सत्यापित हो जाता, लेकिन उसके पहले हमने उसको कितने बजे, रात के 1 या 2-3 बजे हमने सत्यापित कर दिया, अब उसका टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा। अब वो दूसरे दिन के 2-3 बजे होगा जो कि सुबह 7-8 बजे हो जाता। इसी वजह से हमारे जो आधारों को हम बार बार सत्यापित कर रहे हैं, इस कारण से वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आधार वेरीफाई बार बार कर रहे हैं तो इसलिए ग्रीन में नहीं आ पा रहे हैं वो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोफाइल संशोधन के बाद पुराना डाटा दिखाई देता है। हम प्रोफाइल संशोधित कर देते हैं लेकिन फिर भी वही पुराना डाटा नज़र आ जाता है। जैसे कि बच्चे का हमने आधार उसमें डाल दिया प्रोफाइल संशोधन में 12 अंक का, लेकिन जब हम जाकर उसके हितग्राही को फिर से हम देखते हैं तो वहाँ पर आधार दिखाई ही नहीं देता।
आधार दिखाई नहीं देता, या प्रोफाइल में हमने उसका नाम सुधारा या जो भी चीज़ें सुधारी वो दिखाई नहीं देती, तो कारण यही है कि वो 24 घंटे बाद ही दिखाई देगा। और हम हड़बड़ी में या जल्दबाजी में, या हमें जल्द से जल्द करना है ये सोच के, हम उसको बहुत जल्दी करते हैं। आंसर, इसका उत्तर क्या है? यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि डाटा को सर्वर से सिंक होने के बाद ही संशोधन ऐप पर दिखाई देगा। तो वो 24 घंटे के बाद ही संशोधन होगा और उसके बाद ही हमें दिखाई देगा, लेकिन हम बीच में फिर से उसके साथ यही कर देते हैं कि बार बार प्रोफाइल संशोधन करते हैं और उसका समय बढ़ता जाता है और 3 से 4 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं और हमारा संशोधन नहीं हो पाता। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं हम, जहाँ पर है सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आ रही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं। क्वेश्चन ये कहता है प्रश्न कि हितग्राही का आयु समूह बदलने पर भी वह पोषण ट्रैकर पर दूसरे आयु समूह में दिखाई देगा। 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे 6 माह पूर्ण करने पर भी उसी समूह में दिखाई देते हैं। मतलब कि 0 से 6 साल का कोई बच्चा है, 0 से 6 साल का जो बच्चा है वो 6 माह पूर्ण करने पर भी उसी समूह में दिखाई दे रहा है। मतलब 0 से 6 माह में ही दिखाई दे रहा है, जबकि उसको अगर वो 6 माह से बढ़ गया है तो उससे दूसरे 6 माह से 3 वर्ष वाले में दिखाई देना चाहिए, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसका उत्तर यह है कि सर्वर ऐसे हितग्राहियों को डिलीट नहीं करना है। मतलब सर्वर से जो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप से हमें ऐसे बच्चों को डिलीट नहीं करना है। वह अपने आप आयु के अनुसार अपने आप ही दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे 0 से 6 माह का जो बच्चा है, अगर वो 7 माह का हो गया है तो वो अपने आप ही दूसरे समूह में चला जाएगा 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों में। यदि किसी हितग्राही की जन्म दिनांक 5/1/2022 है तो वह हितग्राही 15 जुलाई को 6 माह पूर्ण करने के बाद भी उसी आयु समूह में 31 जुलाई तक दिखाई देगा। 1 अगस्त से यह हितग्राही 6 माह से 3 वर्ष वाले मॉड्यूल में दिखाई देने लगेगा। ऐसा ही अन्य समूह के साथ होगा। यहाँ पर यह कह रहा है कि मान लीजिए वो 15 जुलाई को 6 माह का पूर्ण हो गया था, लेकिन वो 15 जुलाई क्योंकि आधा महीना चल रहा है हमारा, तो इसलिए 31 जुलाई जब हो जाएगी ना, तभी वो बच्चा 7वें महीने में जाएगा और वो 6 माह से 3 वर्ष वाले बच्चों में शिफ्ट हो जाएगा। अपने आप ही जाएगा, वो आप लोगों को नहीं करना है। मतलब पूरा महीना वो रहेगा, एग्जैक्ट तारीख के अनुसार नहीं होगा वो। इसके साथ ही 1 अगस्त से हितग्राही 6 माह से 3 वर्ष में दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप ही चला जाएगा और अपने आप ही उसमें संशोधन होते रहेगा। 6 माह से 3 वर्ष वाला 3 से 6 में चला जाएगा। अब अगला है सामान्य समस्या जो आधार सत्यापन में आ रही है। प्रश्न यह है कि कार्यकर्ता द्वारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसका उत्तर है परियोजना अधिकारी के लॉगिन में मास्टर लिस्ट टैब में आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र द्वारा कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर और केंद्र की मैपिंग सही कर सकते हैं एवं फॉरगेट पिन पर लॉगिन कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं और अगर आपका एमपिन काम नहीं कर रहा है तो आप अपने परियोजना अधिकारी के जो लिस्ट है, मास्टर लिस्ट टैब में है जो, उससे आप देख सकते हैं कि आपका यूज़र नेम क्या है और आपका एमपिन क्या है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर दर्ज है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि केंद्र के कोड गलत दिखाई दे रहे हैं। इसका उत्तर यह है कि पोषण ट्रैकर हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों के कोड गोल द्वारा दिए गए हैं। गोल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं। यह 11 नंबर के डिजिट हैं, भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह 11 नंबर के कोड विभागीय MIS से भिन्न है। जो हमारे विभागीय MIS में जो हमारे आंगनवाड़ी के कोड हैं, इससे ये अलग हैं और इसलिए जो कोड पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड पर DPO CDPO लॉगिन में दिखाई दे रहे हैं वो कोड सही हैं। मतलब जो कोड दिखाई दे रहे हैं वो भारत सरकार ने दिए हैं और वो कोड सही हैं, और अपना जो आपको MIS से मिला हुआ कोड है उससे उसकी तुलना ना करें। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, जैसे प्रोफाइल संशोधन में 1 दिवस से अधिक का समय लग सकता है। दूसरा बिंदु है आधार सत्यापन में भी 1 दिन से ज़्यादा का समय लग सकता है, इसलिए बार बार आप प्रोफाइल संशोधन भी मत कीजिए और बार बार आधार सत्यापन भी मत कीजिए। एक बार आप सही जानकारी डाल दीजिए, वो अपने आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपका सत्यापित दिखाई देने लगेगा। रिफ्रेश करके आप देख लेना, और मेरे जो पुराने वीडियो हैं जो अभी मैंने 2-4 दिन पहले बनाए थे उन्हें भी आप देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अब तीसरा बिंदु ये बोल रहा है कि जिन बच्चों के आधार नहीं है उनकी प्रोफाइल में उनकी माता या पिता के आधार की जानकारी दर्ज करनी है। बच्चों के आधार में माँ पिता का आधार नहीं डालना है। हाँ, जो बच्चों के आधार की जो जगह दी है वहाँ पे हमें नहीं डालना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर माँ के आधार को बच्चे का आधार लिखें, वहाँ पे नहीं डालना। हमें कहाँ पर उसको फीड करना है,
जब हमें कहना वो एक है वहाँ पे कि जहाँ पे वो पूछता है कि क्या बच्चे के पास आधार नहीं है, तो हमें हाँ कहना है कि हाँ नहीं है। उसके बाद वहाँ खुल जाता है माँ के आधार की जगह। तो माँ के आधार की वहाँ पे संख्या डालनी है हमें 12 नंबर की, और माँ का डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आधार में लिखा हुआ है। उससे भी हमारा बच्चा वेरीफाई हो जाता है। और मान लीजिए माँ के पास भी आधार नहीं है, तब हमें करना ये है कि माँ के पास आधार नहीं है तो वो पूछेगा क्या माँ के पास आधार नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ माँ के पास आधार नहीं, तो हाँ ऑप्शन को टच कर देंगे तो पिता के आधार की डालने की जगह खुल जाएगी और पिता की डेट ऑफ बर्थ हमें वहाँ डालनी है। और कई बार गलती ये कर रहे हैं हम कि माता पिता की डेट ऑफ बर्थ जहाँ डालनी है वहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इस कारण भी हमारे आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। और बच्चे का आधार नहीं है को हाँ करने पर ही ऑप्शन आएगा, और ये वीडियो भी हम बता देंगे आपको। और फिर अगला बिंदु है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है। आधार वेरीफाई होने पर प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी। मतलब जो हमारा अनवेरीफाइड में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है मोबाइल नंबर भी होता है नीचे, ऊपर आधार तो हमें आधार को वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर को नहीं। अब अगला बिंदु ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रोफाइल पार्शली वेरीफाइड दिखाई दे रही है, जो पीले रंग में दिखाई दे रही है, इस प्रोफाइल में हमने मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर दिया है, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी आपका आधार के साथ वेरीफाई होकर ग्रीन दिखाने लगेगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।